हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे डिटरमाइनर के ही पहले पार्ट पर, जो कि हमने कल पढ़ा भी था कि इसके अंदर आर्टिकल भी होते हैं, पॉजेसिव केस जैसे दिस दैट दीज दोज भी होते हैं, माई आवर, ये पॉजेसिव जो केस हैं ये भी होते हैं, दिस दैट डेमोन्स्ट्रेटिव जो हम एडजेक्टिव पहले कहते थे, आज के समय में हम जिन्हें डिटरमाइनर बोलते हैं, आर्टिकल भी उन्हीं का ही पार्ट है। तो आज हम पहला पार्ट करेंगे डिटरमाइनर का। आर्टिकल डिटरमाइनर का एक हिस्सा है, उसको हम आज पहली बार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहली बात ध्यान रखें, नाम है आर्टिकल। दो बातें आपसे जानी जा सकती हैं। आर्टिकल अगर आप डिटरमाइनर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये मॉडर्न अप्रोच की देन है, ध्यान रखें 1950 के बाद की देन है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें, वो बात ये है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखो ए, एन, द, एक तो ये हो गया। एक आर्टिकल आप इन्हें कहते हो, क्या कहते हो? इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को आप क्या कहते हो? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल। दूसरी बात, द को आप क्या कहते हो? डेफिनेट आर्टिकल। ये बात तो आप सारे जानते हो और किताबों में लिखी हुई होती है। लेकिन एक बात बताओ, ये कितने हो गए? एक, दो, तीन। ये तीन हैं, तो क्या ये रियल में तीन हैं? अगर इनके वो तो चलो ठीक है, आर्टिकल के कितने प्रकार है? डेफिनेट, इंडेफिनेट, दो प्रकार हैं, इस तरह से सही है। लेकिन टोटल आर्टिकल कितने हैं अगर ये सवाल आए तो कितने हैं? ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, एक है, दो हैं, तीन हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या आएगा? तीन है। लगभग ज्यादातर यही केस में कहते हैं तीन है। ए, एन, द, ये तीन है सर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये सरासर गलत है। ये तीन क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, ये भी दो ही हैं। अगर ऐसा सवाल कभी आता है तो ये दो हैं। मेरी बात सुनो, जो आप अलग से लिखते हो ना, वो अलग से नहीं लिखना चाहिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि ए के साथ ये ए नहीं है, ये ए है। ठीक है, ए के साथ एन की ध्वनि आती है, एन। ठीक है, क्या आती है? एन। ये एन ऐसे लिखना है और ये द ऐसे लिखना है। इसकी ध्वनि ए और एन, न सिर्फ अटैच होता है इसके साथ, है वो रियल में ए ही। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी बात अब हो गई दो, एक तो ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया। अब इसकी ध्वनि भी, एक तो द भी होती है इसकी ध्वनि, और एक दी भी होती है। होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो द ध्वनि कब होगी और दी कब होगी, ये ध्यान रखें। दी ध्वनि तब होगी जब ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये तो है बेसिक, जैसे कि ऐसे मान लो रायता फैलाने वाली बात। ऐसा नहीं होता, आगे आगे पढ़ोगे तब रियलिटी ये है, दी तब होगा जब ये तो आए, कोई जरूरी नहीं है ये आए और साउंड भी दें। किसकी साउंड दें? स्वर की, बस इतना याद रखो। अगर स्वर की साउंड है द के बाद या दी के बाद तो ही दी बोलना है। जैसे कि दी एप्पल, दी एप्पल, ये रहा। अब ये ए की साउंड दे रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे द वन, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओ आया तो है, परंतु क्या है, साउंड नहीं दे रहा ए की, इसलिए ये दी वन ही कहलाएगा। क्योंकि ये किसकी साउंड दे रहा है? वह की साउंड दे रहा है। देख लो, वन आप ऐसे लिखते हो, हिंदी में लिख दिया करो वन। ठीक है, तो इस तरह से साउंड आपको लिखकर हिंदी में देख लो, एनआर से ए अंग तक आता है तो लगा दो ए एन, और अगर कै कबूतर से लेकर गए ज्ञानी के बीच में आता है तो लगा दो ए। तो अब देखो एन ए लगा दो। अब देखो यही बात मैंने यहां लिख रखी है, हाउ मनी आर दैट टाइप ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है डेफिनेट, अभी बताया था आपको। एक कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा कौन सा होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर हो गया? इंडेफिनेट आर्टिकल। एक हमने बात की थी, हाउ मनी आर द आर्टिकल इन इंग्लिश, टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो ये ए और एन एक है, और ये दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा लिखा गया अलग से, ये क्या है? दो हो गई। ठीक है, अब एक बात तीसरी और देखो, आपने हमेशा आर्टिकल को ऐसे पढ़ते आए हो कि ये हमेशा नाउन 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 के साथ यूज होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, 99%
ये देखो यहां पर ऐसा लिख रखा है मैंने, आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन। जो आपके इंडेफिनेट आर्टिकल हैं जिसे आप ए और एन बोलते हो, वो तो 100% नाउन के साथ ही आएंगे, उसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन आर्टिकल द 100% नहीं आएगा। मैंने 2-4 दिन पहले एक इस तरह का क्वेश्चन भी डाला था, तो आपने वहां देखा होगा। तो ये कारण है, 99% नहीं है। अब वो 1% बच गया, वो कौन सा है, वो हम अभी नीचे जिक्र करेंगे। वो 4 ही ऐसी कंडीशन है जहां पर बिना नाउन के आर्टिकल आता है और वो एडवर्ब का भी काम करता है। कई जगह तो आर्टिकल नहीं, एडवर्ब का भी काम करता है। वो 4 जगह कौन सी हैं वो देखो। पहली बात है ये कौन सी, द प्लस क्या हो, जेनरिक रेफरेंस हो। ये जेनरिक रेफरेंस क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा। कोलेक्टिव सेंस आप जानते हो ना, जेनरिक नहीं समझ रहे तो कोलेक्टिव, जनरल सेंस हम सामान्य कहते हैं ना, जैसे कोई गरीब हो गया, कोई अमीर हो गया, इस तरह से। अब एक बात बताओ, कभी भी एडजेक्टिव के साथ देखा है क्या आर्टिकल को? नहीं देखा सर, बिल्कुल नहीं देखा। ये देख लो यहां पर ये एडजेक्टिव के साथ आप पढ़ते हो इसको, द पुअर भी पढ़ते हो। ये पुअर नहीं है, द पुअर, ठीक है। ये द पुअर, द रिच, द मीक, ये क्या है, द मीक, द मीक नहीं, द मीक, और द रिच, द पुअर, ठीक है। तो यहां पर ये आर्टिकल नहीं है, दरअसल ये है एडवर्ब। यहां क्या है, ये एडवर्ब है। जैसे द रिच, द रिच, और यहां पर इसके आगे पीपल छुपा हुआ है, PEOPLE। यहां क्या है, द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर, शुड हेल्प द पुअर, ये यहां छुपा हुआ है। ये तो ये लिखा हुआ नहीं है, तो ये एडजेक्टिव हुआ या नहीं हुआ? और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इस कारण ये एडवर्ब है। अगर कभी पेपर में आ जाए तो ध्यान रख लेना। हाँ, अगर पीपल लिखा हुआ है ना, तब आपको क्या करना है इसको। अब ये आर्टिकल है, अगर मान लो आप देखिए कैसे, अब मान लीजिए ये पीपल मैंने लिख रखा है ऐसे, अगर यहां लिख दिया मैंने पीपल, द पी, ये रहो, अब ये आर्टिकल है, अब ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। लेकिन अगर मैंने ये लिखा नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, जैसे यहां लिख रखा है तो ये एडवर्ब है। और ज्यादातर ये लिखा नहीं आता, क्योंकि द रिच पीपल सारी दुनिया के जेनरिक रेफरेंस है, पूरे सारे लोगों का जिक्र है, ठीक है। तो पहला रूल तो आपको पता चल गया होगा। दूसरा, कॉम्परेटिव डिग्री में आपने हमेशा पढ़ोगे कि सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, तो भैया कॉम्परेटिव डिग्री में भी द आता है। किसमें आता है, कॉम्परेटिव डिग्री में भी आता है। अब ये कैसे होता है, पैरेलल डिग्री में आपने कई बार पढ़े होंगे। ये दोनों देख लो, दोनों रूल एक साथ लिख रहा हूं मैं। एक तीसरा रहा पैरेलल डिग्री, ये कॉम्परेटिव डिग्री वाला आगे उदाहरण आएंगे, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा आपको। ये देखो क्या लिख रखा आगे, अब आएगा, ये नाम आ जाएगा इसके साथ। लेकिन यहां पर भी देखो, यहां क्या है, पैरेलल डिग्री है। द सूनर, द बेटर, द हायर यू गो, द कूलर इट इज, ये भी एक पैरेलल डिग्री है। पैरेलल डिग्री क्या समझ में आया, कोई चीज जैसे कि आप किसी स्थान पर जा रहे हैं, या ऐसे मान लो पहाड़ी पर जा रहे हैं, तो आप जब पहाड़ी पर जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है ना, ज्यों ज्यों जाते हैं तो साथ साथ क्या बढ़ती जाती है, ठंड। ज्यों ज्यों जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, साथ साथ कम होती जाती है। तो ये जो काम एक साथ हो रहा है ना, साथ साथ बढ़ रहा है ऐसे एक साथ, उसी को पैरेलल डिग्री बोलते हैं। और वहां पर आप दोनों साइड द लगाते हो। अब जैसे कि आपने यहां लिखा, द मोर यू अर्न द मोर यू डिजायर, जितना ज्यादा कमाओगे तो उतनी ज्यादा क्या बढ़ती जाएगी, साथ साथ में इच्छा भी बढ़ती जाएगी, लालसा भी बढ़ती जाएगी। जितना द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना ऊंचा जाओगे ठंड भी उतनी साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसी को ही कहते हैं पैरेलल डिग्री। और इसी मतलब देखो कैसे, ये मान लो यहां ऐसे दो चीजें हैं, आप यहां धीरे धीरे क्या कर रहे हो, चढ़ रहे हो। यहां धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ोगे ऐसे, तो यहां ठंड बढ़ती जाएगी। यहां चढ़ोगे
ऐसे इधर से ठंड भी उतनी हो जाएगी, यहां चढ़ोगे ठंड भी उतनी हो जाएगी, यहां चढ़ोगे ठंड भी साथ में बढ़ती जाएगी। तो बस इसी को ही कहते हैं साथ साथ दो बड़े। तो यहां पर भी दे लगाओ और यहां पर भी दे लगा दो, बस इसी कारण कहा द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा क्या है, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री। ये तो आपको आता ही है पहले भी, लेकिन ये बाद में एक्सरसाइज आगे करेंगे, मैं तो आपको बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन के तरह ही मान लीजिए क्लास, तो आप ज्यादा इसमें कुछ गहराई से बातें करेंगे नहीं। तो पहले डेफिनेशन देखो, आर्टिकल टेलस, हमें आर्टिकल क्या बताते हैं। वेदर द, कि जो आने वाला नाउन वो सिंगुलर है, प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, ये बात बताता है आर्टिकल। कि आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है या अनकाउंटेबल है, ये बात की जानकारी कौन देता है, आर्टिकल देता है। इज इट इन जनरल सेंस और इज इट इन स्पेशल सेंस। ये हो सकता है कि वो जनरल सेंस में भी हो सकता है कि वो स्पेसिफिक सेंस में भी हो, यानी जहां दे लगे। अब देखो, आर्टिकल कभी भी अगर सिंगुलर है, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो आपको जीवन में हमेशा आर्टिकल उसके साथ लगाना ही लगाना है, अकेला नहीं लिख सकते आप उसको। एक वचन है तो आपको हमेशा क्या लगाना चाहिए, आर्टिकल लगाना ही लगाना चाहिए। ठीक है, बिना आर्टिकल के आपको उसको लिखना ही नहीं चाहिए। जैसे कप लिख रहे हो तो एक कप लिखो आप उसको। ठीक है, कप अकेला सही नहीं लगता, होता भी नहीं है। देखो कैसे, यहां सिंगुलर, पहली बात सिंगुलर, ये देखिए ये क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। तो एक बात देखो, ए और एन जो है, ए और एन जो है वो हमेशा किसके साथ आते हैं, सिंगुलर के साथ आते हैं। ए चेयर, ए बोई, ये बोए नहीं है बोई। ठीक है, एन एप्पल, क्या है ये, एन एप्पल। तो ये सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ एन चेयर, ए चेयर नहीं होता, हा चेयर सही है। ए बॉयज नहीं होता, ए पेंच नहीं होता। इसी तरह से अनकाउंटेबल में देख लो, ए वाटर नहीं होगा, ए मिल्क नहीं होगा, ए सुगर नहीं होगा। मतलब जिसे गिन नहीं सकते उनके साथ आर्टिकल है नहीं लगेगा, ए और एन में से कोई सा ही। लेकिन रही बात द की, तो द इन तीनों के साथ ही लग सकता है। द क्या लग सकता है, इन तीनों के साथ ही द लग सकता है। कब लगेगा, स्पेसिफिक होगा, और वह स्पेसिफिक का जिक्र हम आने वाली क्लासों में करेंगे, वो कैसे जानना होता है आपको। इसी तरह से ये देखो, इसी को कहते हैं ए टीचर, अकेला है तो है, एन एप्पल, ए रिवर। लेकिन स्पेसिफिक सेंस क्या है, जैसे दैट ताज, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1631 से लेकर 56 तक। साल कितने लग गए, लगभग 25 साल बने थे। 58 में गया शाहजहां, औरंगजेब आ गया 1705 तक, 1707 तक गद्दी पर बैठा रहा, मुगल काल उसी के दौरान। और एक और है, अगर इस तरह का प्रश्न इतिहास में स्थापत्यता जो कला है उसका स्वर्ण काल शाहजहां के काल को ही माना जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, और संगीत का अगर स्वर्ण काल मानोगे तो अकबर के काल को मान लेना। अकबर बड़े म्यूजिक सुनता था, पंजाबी, उस टाइम तो खैर नहीं थे। द गंगा और द हिमालय, ये विशेष है या नहीं है, गंगा नदी भारत में एक ही है और कहीं नहीं है, विशेष ऑटोमेटिक हो गया। ताजमहल भी दुनिया में एक ही है, कहीं नहीं है, आगरा में, तो इस कारण ये विशेष हो गया। यही कारण है कि यहां पर हमने देखा कि ये स्पेसिफिक रीजन के कारण द लगता है। चलिए 2-4 रूल आज पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहले 2-4 रूल करते हैं। देखो अब ये रहा है पहला रूल, द को हम पढ़ेंगे पहले, क्योंकि द थोड़ा सा आपके अंदर पहचानने की, द से ही जब सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। पहला है एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है कि एक नाउन का 2 बार प्रयोग करो। देखो, एक नाउन है, ये रहा पिय, ये क्या है, पिय, ये क्या है, पिय, पियर मतलब नाशपाती। अब आप एक बात बताओ, जब आप नाशपाती खाओगे, ये कह रहा है आई एट ए पियर, मैंने कोई नाशपाती एक कोई नाशपाती खाई,
अब नाशपाती का डब्बा पड़ा होगा, नाशपाती बहुत सी होंगी, उसमें से एक उठा के खाई और वही नाशपाती का जिक्र आपने किया, द पियर वॉज स्वीट। तो ये स्वीट नाशपाती कौन सी हुई? जो आपने खाई थी उसी का जिक्र है, बाकी खराब कीड़ा लगेड़ा हो सकता है उसमें। इसी तरह से आपने जब छोटे थे तो पढ़ा था आपने, अब हम ऐसे पढ़ा देते हैं इसको, ये रियल में एनाफोरिक रेफरेंस है, और जब हम 9th 10th में बोलते हैं तो कह देते हैं जब दोबारा जिक्र हो, क्या हो? एक ही नाउन का बार बार जिक्र हो। जैसे कि वनस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था, और वही राजा द किंग वॉज ऑनेस्ट। जो एक बार राजा था ना, वही राजा था ऑनेस्ट, बाकी का कोई गारंटी नहीं है, सारे खराब भी हो सकते हैं। तो इस कारण क्या है, वो राजा के बारे में जिक्र है, द किंग, ए किंग, और फिर क्या हुआ, द किंग वॉज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। क्या? दूसरा रूल, कैटाफोरिक रेफरेंस। ये कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? कैटाफोरिक रेफरेंस आप ऐसे मान लीजिए, एडजेक्टिव अगर जो आप पढ़ते हो, कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ते हो ना, वही है। कैसे? देखो, दे अरेस्टेड द मैन, उस ये मैन है, यहां आर्टिकल क्या लगा है? द लगा है। ये देखो, ये आर्टिकल क्या लगा है? द लगा है। ये जो द आर्टिकल क्यों लगा? क्योंकि इस आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? ये लाइन बता रही है, ये इतनी लाइन, हु हैड स्टोलन यूर कार, यानी उन्होंने अरेस्ट किया, किसे किया? उस आदमी को। सर जी कौन से आदमी को? तो इसने विशेषता बता दी इस लाइन ने, हु हैड स्टोलन यूर कार, जिसने तुम्हारी कार चोरी की थी। अब आप एक और याद रखो, रट्टा मारना है तो इसको कह लो कि जहां जहां हु आए ना, WH वर्ड आए और हाउ आए, तो सोच लेना द ही लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। ये तो है रट्टा ज्ञान, लेकिन चीजें समझो, एडजेक्टिव क्लॉज समझ लो, क्योंकि ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है, और ये ऑटोमेटिक आदमी विशेष हो गया। ये आदमी तो बहुत है दुनिया में, लेकिन पकड़ा किसको? उसी को जिसने कार चुराई। सॉरी। इसी तरह से देखो, द बुक, कौन सी किताब सर? जो तुम चाहते हो, यहां दैट है क्लोज, छुपा रखा है। द बुक दैट यू वांट, छुपा रखा है। ये भी एडजेक्टिव क्लॉज का हिस्सा है। किताब की विशेषता बता रहा है, किताब कौन सी? जो तुम चाहते हो वो किताब इज आउट ऑफ स्टॉक है। द बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, द बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, द बुक, ये देखो, द बुक इज आउट ऑफ स्टॉक, ये तो है एक अलग से वाक्य, ये वाला, ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे वाला, ये इतना वाक्य अलग है, देख लो। और ये यू वांट बीच में इसके साथ चिप दिया, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के, और नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद में भी आ सकता है। मैंने पहली वीडियो में इस कारण उसका इंट्रोडक्शन दिया आपको, देख लो। ये इसके बाद में आया ना, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्यों क्लॉज कैसे पता चला? ये वर्ब है तो क्लॉज है ही है। टेंस बताने वाली वर्ब अगर किसी में है तो वो क्लॉज कहलाएगा, तो इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अगर क्लॉज नहीं होता तो एडजेक्टिव फ्रेज जरूर कहलाता, और एडजेक्टिव कोई होता तो फिर वो सीधा एडजेक्टिव कहलाता। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं इसके साथ रूल, और उसके बाद हम इस क्लास को ब्रेक देंगे, जो कि आपको आता भी है। यूनिक रेफरेंस, ये तो आपको आते होंगे यूनिक रेफरेंस, तो द अर्थ, द मून, ये सारी बातें आपको आती हैं। द सन, ये सब चीजें आती हैं आपको भी। तो इस तरह की चीजों पर भी यूनिक रेफरेंस के अंदर क्या है, आपको आर्टिकल द लगाना है। बाकी के जो रूल हैं हम कल करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।